मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स। हिंदी में बोलते हैं उसको समुच्चय। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। बच्चों अगर मैं एक बात बताऊं, मुझे जैसे सेट लिखा है बच्चों, सेट है ना, सेट सेट में से आप ऐसे हटा दो एक बार तो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। अब सेट तो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे भाई, गले का सेट हो गया, किताबों का सेट हो गया, बेंच का सेट हो गया। मानो एक आप शोरूम में घुस गए बुक्स के और उन्होंने कहा बेटे मैथ की बुक का जो सेट है वो अलग बना दे, हिंदी की बुक का सेट अलग बना दे। सेट हो गया बाल को, उसे बोलते हैं सेट। जैसे मानो पंखे का सेट अलग बना दो, मेज का सेट अलग बना दो, भाई शर्ट का सेट अलग निकाल दो, पैंट का शर्ट अलग निकाल दो, तो उसे बोलते हैं हम सेट। और वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे भी क्या ना सेट बनाना है। और सेट कब बनेगा? जब आपको उसके बारे में ढंग से पता होगा, यानी कि वो वेल डिफाइंड होगा। उन्हें सेट बना दे, अब किसे सेट बना दे भाई? अगर वो बोलता है कि भाई हाँ सेट इन किताबों का बना दे, इन बुक्स का बना दे, या फिर इन शर्ट का बना दे, इन पैंट का बना दे, तो आप सेट बना पाएंगे। और अगर भाई पूरी बुक पूरी दुकान सेट बना दे, बना दोगे क्या? नहीं बन पाएगा भाई। हमें चूज करना पड़ेगा, हमें चीज़ देगा पर्टिकुलर कि आप इसका सेट बनाओ, और वो फिक्स है, निश्चित है, मतलब वेल डिफाइंड है तो ठीक है, वरना नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब एक बार क्या था बच्चों? समुच्चय पढ़ लिया आप लोगों ने। समुच्चय है क्या? अब मैं पहले बता दूं समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कंचों का सेट बना लो, प्लेयर्स का सेट बना लो, भाई टीम बना लेंगे आप लोग, भाई ये अच्छे प्लेयर का सेट बन गया, बुरे प्लेयर का सेट बन गया, सही है। कार्ड्स होते हैं, जानते हो कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, तो भी क्या होगा? वो भी एक तरह का बेटे सेट होता है। क्या होता है? सेट। इसमें ऐसे हटा दो, क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, और पूरा क्या हो गया? सेट्स हो गया। क्लियर बेटे? अब आगे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लोग, सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। कहने का मतलब क्या? अगर उसमें वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन किया गया भाई हमें ये काम करना, हमें ये सेट बनाना है, तो हम बना देंगे। अब डिफाइन ही ना हो तो क्या सेट बना दोगे आप लोग? अब अगर मैं पूछने लगूँ आप सबके से कि दुनिया में भाई आप सबसे खतरनाक जानवर बता दो, बता दोगे क्या? बनेगा नहीं सेट। अब सेट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सभी जानवर अपने आप में क्या खतरनाक है। सांप भी खतरनाक है, मगरमच्छ भी खतरनाक है, क्रोकोडाइल भी खतरनाक है बच्चों। सभी जानवर भाई हैवी है अपने आप में, तो सही बच्चों डेंजर है अपने आप में। तो अपना हर एनिमल्स अपने आप में क्या है? डेंजर है। तो उसका कलेक्शन थोड़ी बना दोगे आप लोग, कलेक्शन बनेगा बेटे एक फिक्स चीज होगा जहां पर आपको डिफाइन होगी अच्छे से। जैसे मैं ऐसे बोल दूं आपसे कि आप है ना वूवल्स का सेट बनाओ, वूवल्स का, तो वूवल्स का सेट कैसे बनाएंगे आप? ए ई आई ओ यू, जानते हैं आप लोग? भाई पता है 5 होते हैं, बन गया सेट। क्या बन गया? सेट। मैं बोलूं आप है ना कॉन्सोनेंट का सेट बनाओ, बना देंगे आप लोग। मैं बोलूं अल्फाबेट का सेट बनाओ, बना देंगे आप लोग। और मैं कहूँ कि भाई हाँ भाई ऐसे बताओ दुनिया में 10 सबसे बेस्ट प्लेयर बता दो, आप बता दोगे आप लोग? भाई सभी बेस्ट है अपने आप में, तो आपके लिए कोई और बेस्ट होगा, किसी और के लिए और कोई बेस्ट होगा। सेम बच्चों, तो आज सेट उसी का बन पाएगा बेटे जिसमें क्या होगा? आपको वेल डिफाइंड होगा। सही है। अब आगे चलते हैं। किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियां दी गई हैं। अब आप जब सेट बनाएंगे ना, सेट बनाएंगे, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को बनाने के 2 मेथड होंगे, एक होगा रोस्टर, एक होगा टेबुलर। एक क्या होगा? रोस्टर, एक क्या होगा? टेबुलर। सही है। दूसरा कौन सा बेटे? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। इनसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि दोनों विधियां, दोनों मेथड आपको समझाने हैं अच्छे से कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है और रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है। सही बच्चों? ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं, पर इससे पहले आप कुछ टर्म समझेंगे जिनसे हम डिफाइन करेंगे सेट को। जब भी सेट बनाएंगे आप, तो आप इसका जो ब्रैकेट होगा वो कर्ली ब्रैकेट होगा, हमेशा क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट। इस टाइप से। अब ये कैसे बना दो ध्यान से, पहले एस बनाओ, बना दिया, अब सीधा एस बना दो, बन गया। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं बनता तो पहले एस बना दीजिए आप लोग, एस बना दिया, ऐसा बना दो, और फिर उल्टा एस बना दो, बन गया। एस बना दो, उल्टा एस बनाना इस बार, उल्टा एस इस बार, उल्टा एस बन गया, अब गया सीधा एस बना दो, बन गया ब्रैकेट। सही बच्चों? तो इसे बोलते हैं बेटी, अब जब भी सेट लिखेंगे आप, सेट लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, वो भी सब ए से लिखो, बी से लिखो, सी से लिखो, जिससे मन करे उससे लिख लो सेट, जो मन करे आपका। पर कुछ चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेगी, जिनके लिए आपको यहाँ पर अल्फाबेट फिक्स करने होंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में और समझने में। चलो मैं उन वर्ड्स को या उन सेट्स को मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, देखो। चलो सही है, मैं हटा रहा हूँ, अब समझिए आगे। ये क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, ठीक है? समझिए अब आगे। सेट तो बना लेंगे ना आप लोग, सेट तभी बनेगा जो डिफाइन होगा अच्छे से, और अच्छे से नहीं बनाया तो सेट नहीं बनेगा। देखो जैसे आपको लिखा होगा कि आप लोगों को क्या बनाना है,
आप लोगों को बनाना है क्या बच्चों, जैसे ऐसे बोल दिया, एन दिया बेटे, एन, एन को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये सेट बने किससे बनेगा, अगर नेचुरल नंबर सेट बना है तो उसे एन से प्रेजेंट करेंगे, इससे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या को समुच्चय दिया है तो उसे एन से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर सेट दिया है उसे आप एन से प्रेजेंट करेंगे। बाल को दूसरे साइड पे आ जाओ। और दिया जेड, जेड को बेटे इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से बेटे, इसे बोले पूर्णांक, किससे प्रेजेंट करेंगे, पूर्णांक से। कहीं अगर पूर्णांक बोल दिया तो उस सेट को क्या लिखेंगे, उस समुच्चय क्या लिखेंगे आप, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों बेटे, क्यों को करेंगे बेटे आप रेशनल नंबर से, किससे बेटे, रेशनल नंबर, कौन से बच्चों, रेशनल नंबर्स से बच्चों, क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। इन्हें बोलते हैं बेटे परिमेय संख्याएं, क्या बाल को, परिमेय संख्याएं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, परिमेय संख्याएं से। ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। अगर कहीं नेचुरल नंबर आपको बोल दे कि सेट बना के दिखा दो हमें, तो आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे बच्चों, उसे आप एन से प्रेजेंट कर देंगे। अगर आपसे बोल दे इंटीजर्स कर दो, आप उसे जेड से प्रेजेंट कर देंगे। बोल दे रेशनल नंबर्स, तो आप उसे क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आगे आ जाओ बेटे, आर दिया बेटे, आर तो जानते हो क्या होता है, आर होता है रियल नंबर्स, क्या होता है बच्चों, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर कहीं पे बोल दिया कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो क्या बनाएंगे आप लोग, आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे आर से बच्चों। ऐसे आ जाओ बच्चों, जेड, जेड आ चुका, कोई दिक्कत नहीं, जेड को इंटीजर से आप कह रहे हैं बेटे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाइए क्यू पर, क्यू पे बेटे क्या, क्यू पर आएंगे पॉजिटिव, तो इसलिए मत छोड़ दीजिए, क्यू से क्या हो जाए, क्या बच्चे क्यू से क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए बाल को। अब एक और दिया है बेटे, और कुछ दिया क्या, नहीं दिया, चलो अब मैं लिख दूँ, डब्ल्यू दे दिया तो होल नंबर कर देना, क्या कर देना बच्चे, होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर्स, होल नंबर जानते हो, पूर्ण संख्या, क्या हो जाएंगे बेटे, पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट से बेटे। और आपसे बोलते हैं ओड नंबर्स, ओ से कर दो ओड नंबर्स, ओड जानते हो, ओड, ओड संख्याएं, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स हो गए बेटे विषम संख्याएं, क्या होंगे बाल को, विषम संख्याएं, किससे प्रेजेंट करोगे, विषम संख्याएं, किससे, ओ से। अब आ जाओ क्या बच्चों, इवन, इवन क्या बोलेंगे आप, ई बोल देंगे। इवन मतलब क्या होंगी, पॉजिटिव, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या करेंगे आप, इन्हें बोलेंगे बेटे सम संख्या, क्या बोलेंगे, सम संख्या, सम संख्या, क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोल दो से बच्चों। अगर आपका बेटे ई हो गया, इवन नंबर्स हो गया बच्चों। एक अगर पी, पी से क्या कर दो आप, प्राइम नंबर कर देना, क्या बच्चों, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, क्या बच्चों, प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट कर देना, इसे बोलेंगे क्या बच्चों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। बेटे ये सेट को ओनली रिप्रेजेंट करना है। अगर सेट को आप अच्छे चाहते हैं कि जेई भाई नीट वीट अगर अच्छा एग्जाम देने लग जाए आप लोग, सीडीएस वीडीएस वगैरह में, तो आपको ज्ञान अच्छे से हो, वरना आपको 11th बेस ढंग से पढ़ना है बेटे, तो इन्हें पता हो आप किससे प्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं रेशनल नंबर आ गया तो उसे आप क्यू लिख देंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स आ गए तो जेड से, नेचुरल नंबर आ गए तो एन से, और रियल नंबर्स आ गए तो बेटे आर से, होल नंबर आ गए तो डब्ल्यू से, ऑड नंबर आ गए तो ओ से, इवन नंबर आ गए तो ई से, और प्राइम नंबर आ गए तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मानो पी बराबर, तो आप ऐसा ऐसा लगाएंगे पहले, आप ये साइन आ गया। अब क्या प्राइम नंबर लिखना है आपको, कितना आएगा, 2 3 5 7 से बेटे 11, ऐसा चलता रहेगा। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे से बच्चों। अब होल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो डब्ल्यू लिख दीजिए, डब्ल्यू लिख दोगे आप, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। किसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 चलते रहेंगे बच्चों। ये क्या होगा, होल नंबर्स हो गए। समझ गए बेटे, समझ गए बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। अब मैं फॉर्म समझाऊं, दोनों फॉर्म, रोस्टर भी और कौन सी, सेट बिल्डर भी। अब मैं सेट आ रहा हूं बच्चों, ठीक है। इतना समझ गए हो सेट के बारे में अच्छे से। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी। अभी फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन चला है थोड़ा सा, पहले बेस समझा दूं, बेस क्लियर हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे आज ही। चलो बेटे अब सुनो रोज। अब एक बेटे एक वर्ड होता है, इसमें एक यूज होगा वर्ड, इससे बोलेंगे, इसे बोलते हैं अपसाइलन, अपसाइलन, EPSLION, अपसाइलन, अपसाइलन से बेटे इसे इंग्लिश में अपसाइलन बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, अपसाइलन ही बोलेंगे बेटे। और जो हम सेट में यूज करेंगे इसका मतलब बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसे इंग्लिश में बिलोंग्स टू ही बोलेंगे, या मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ, या एलिमेंट ऑफ। ये इंग्लिश वर्ड हिंदी में भी ऐसे यूज होना एज इट इज। ध्यान रखना बच्चों, कभी सोचो कि हिंदी इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी तो है ही नहीं, हिंदी में भी ऐसे यूज होंगे, इंग्लिश में भी ऐसे यूज होंगे।
अब इसका बिलोंग कैसे, अब देखो जैसे आप कहीं जाते हो तो बोलते हो कि हाँ जी मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बिलोंग का मतलब क्या है, आप बताते हो कि मैं इस जगह से संबंधित हूँ, तो वही ये वर्ड बताएगा आपको कि हाँ भाई आप क्या इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते, मतलब कि आप इसके मेंबर हो या नहीं हो। जैसे कि समझो ध्यान से, मैंने मान लिया एक सेट दिया मेरे पास, सेट में लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिखा है, सही है। अब जानते हो कौन से नंबर है ये नेचुरल नंबर, बट ये क्या है नेचुरल नंबर्स, और मैंने लिख दिया 2। अब देखो ध्यान से 2 इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है बच्चों, तो लिखिए 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ, आगे बच्चों सेट ए, देखो 2 जो है एलिमेंट है ए का। अब ऐसे मत करता ए बिलोंग्स टू 2, ए 2 से बिलोंग नहीं करता भाई, ए जो 2 में से थोड़ी आया है, 2 आया ए में से, भाई हम भी तो बिलोंग करते हैं माता पिता से, गांव से, गांव थोड़ी हमसे बिलोंग करता है भाई। अब 2 जो बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है बेटे ए को, क्योंकि 2 जो है ना ए में आ रहा है। अगर ये बिलोंग करता, मैं कहता हूँ 0 0 है क्या इसमें, तो लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू, इसे लिखेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू, सही बेटे। अगर आपको बिलोंग्स टू यूज करना है और नॉट बिलोंग्स टू यूज करना है बेटे, तो वो एस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे आप, और वो बंदा उसमें आ रहा है तो बिलोंग्स टू होगा, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसे बोलते हैं अपसाइलन, क्या बोलते हैं, इस तरह से बनाएंगे आप, बीच में से निकाल देना, इसे बोलते हैं अपसाइलन, इतना रफ कर देना चाहिए। अपसाइलन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, अपसाइलन, सही है बेटे। चलो अब मैं से रफ कर रहा हूँ, अब 2 विधि रह गई मेरे पास, कौन सी, रोस्टर और सेट बिल्डर, वो समझ लो। देखो वो क्या समझेंगे, देखो दोनों चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिया किसी ने कि आपको 6 के फैक्टर करने हैं, 6 मतलब ऐसे मानो 60 के फैक्टर करने हैं, और वो फैक्टर ऐसे हो बेटे, वो प्राइम फैक्टर हो, क्या हो, प्राइम फैक्टर हो। 60 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, 60 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय बनाओ, गुणनखंड का समुच्चय बनाओ। तो मैंने मान लिया से ए मान लो, लेट ए कर लो, और यहाँ पर लगाओ बच्चे सेट, मतलब आपको क्या लगाना है, आपको ये साइन लगाना, कर्ली ब्रैकेट। अब 60 के फैक्टर निकालो, 60 के अगर मैं फैक्टर करूँ यहाँ से, 60 के काट लो, तो 2 से काट देते हैं, फिर 3 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, सेम है, फिर किसी 5 से काट देते हैं। देखो कौन से वर्ड यूज हुए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। अरे आपने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो बेटे इसे बोलते हैं आप क्या, रोस्टर, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये टेबुलर, सही बच्चों, क्या बोलते हैं, रोस्टर, रोस्टर रूप, इसे बोलेंगे रोस्टर रूप। मैंने कह दिया आप एक सेट बनाओ, किसका सेट बनाओ, कि वूवल्स का सेट बनाओ, क्या बनाओ, वूवल्स का, वूवल्स जानते हैं बेटे, वूवल्स स्वर का सेट बनाओ। और आप सेट बनाओगे, मैंने मान लिया वी मान लो इसे वूवल्स है, तो बच्चों ऐसे करते हैं इसे। अब वूवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर आपने इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसे बोलते हैं बेटे रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, सही बेटे। अगर इसी वर्ड्स को, अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसे मैं ऐसे लिख दूं, v इज इक्वल्स टू, ये रोस्टर फॉर्म है बेटे। अब मैं सेट बिल्डर समझो, सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म समझा रहा हूं इसी से ही, सेट बिल्डर फॉर्म क्या, समुच्चय निर्माण, समुच्चय, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे वो समझ लो। समुच्चय निर्माण कैसे होगा, देखो v को लिखिए आप ऐसे करें, इसे ऐसे लिखो, x 2 डॉट लगाइए, इन्हें बोलेंगे सच दैट, क्या बोलेंगे, सच दैट, क्या बोलेंगे, सच दैट। मैं लिख रहा हूं यहां पर साइड में, सच दैट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, सच दैट। इन 2 बिंदुओं को क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट्स को बोलेंगे सच दैट x, सच दैट x इज अ वूवल्स, इज अ वूवल्स, से बेटे v इज इक्वल्स टू x, x सच दैट x एक, क्या बेटे, एक स्वर है। अब स्वर कितने होते हैं बेटे, स्वर 5 होते हैं। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, अगर आपने इस लाइन को ऐसे लिख दिया, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, तो बेटे हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। और आपने लिख दिया लाइन वाइज, मतलब एक तरह से, मतलब राइटिंग टाइप में बेटे, तो बोलेंगे आपको सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। और बच्चों अगर आप जैसे ये लिखा है तो लिख देंगे x z x इज अ प्राइम नंबर बिलोंग्स, सही बेटे, x z x क्या होगा, एक प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर ही है इसमें, 2 3 5 प्राइम नंबर तो है, सही बेटे। तो बस यही क्या फॉर्म, ये फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म, ये वाले हमारे रोस्टर फॉर्म, और ये क्या बेटे, सेट बिल्डर। दोनों को
क्लियर होगी बच्चों? सेट बिल्डर आपको हिंदी में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और जो आपका ये होगा रोस्टर फॉर्म उसे सिंपल आप अल्फाबेट में लिख दो या फिर आप नंबर्स में लिख दो। इसे बोलेंगे बेटे क्या? इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दोनों क्लियर हो गई? चलते हैं आप एक्सरसाइज नंबर कौन से बेटे 1.1 पर। इसे मैं रफ कर रहा हूं पूरे को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। सभी के हाथों में बुक हो, हिंदी वाले हिंदी बुक रखे और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली बुक रखे अपने हाथों में से बेटे, क्योंकि मेरे पास बुक्स है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा इसमें ऐसे में ही। मुझे एक्सरसाइज निपटानी है, पढ़ानी भी है, समझानी भी अच्छे से, तो फटाफट करें आप लोग। निकालो 1.1। पहला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये कह रहा बेटे पहले क्वेश्चन में, क्या आप एक सेट बना सकते हैं, उन महीनों का सेट समुच्चय बना सकते हो जिनका मंथ जे से स्टार्ट हो रहा हो? बना तो सकते हैं बालक। आपको जनवरी फरवरी तो आती होंगी हैं बालको, जनवरी फरवरी तो आती होंगी। ये कह रहा कि भैया आप एक सेट बना दो और उन महीनों को लेकर आओ जिनका पहला वर्ड जे से स्टार्ट हो रहा हो। बना दोगे ना उनका, तो क्या होगा बच्चों? जनवरी हो जाएगा, जनवरी हो गया, जून हो गया, और क्या होगा बेटे? जुलाई हो गया। क्या हो गया? जुलाई। तो ये बन गया सेट। ये क्या बन गया? सेट। जो सेट बन जाएगा बना देंगे, नहीं तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। समझ गए ना बेटे? इन्हें कहा वो मंथ से लिख बताओ जो जैसे स्टार्ट हो रहे, तो बन तो सकता है, डिफाइन तो सही हो रहा बेटे, है बालो? डिफाइन सही तो हो रहा है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इन्हें कहा 10 महत्वपूर्ण लेखकों के नाम बताओ, विश्व में 10 महत्वपूर्ण लेखकों के नाम बताओ। तो बेटे क्या होगा? असंभव। क्या होगा? असंभव, नॉट पॉसिबल। क्या होगा बेटे? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है बच्चों? क्योंकि बेटे अगर मैं आपको कहूं महादेव वर्मा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, मुंशी प्रेमचंद अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, उसे बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, जयशंकर प्रसाद अपने आप में स्ट्रॉन्ग है बालक, सही है, हरिशंकर परसाई अपने आप में स्ट्रॉन्ग है बच्चों, सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञे अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर कहना चाहें आप लोग, सभी राइटर अपने आप में क्या है? बेस्ट। अरे अपने आप को अब भी तो बेस्ट मानते होंगे सभी, क्या अपने आप में बेस्ट है बेटे। 10 तो हम छाट नहीं सकते, ये तो भेदभाव हो जाएगा। तो जिसमें डिफाइन सही से ना हो तो उसमें हम नहीं निकाल सकते। ये बेटे क्या होगा? नॉट पॉसिबल। सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुक में देख लो, बुक उठा लो 15-20 मिल जाएंगे, तो सारे बेस्ट ही तो है, तो पेपर में आए हैं। तो वेल डिफाइन कहां से हो गया? अगला पढ़िए, द कलेक्शन द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिएटिव। भाई देखो सी देखो, उन्होंने कहा सबसे बेस्ट 11 प्लेयर बताओ। भाई किसी के लिए कोहली, किसी के लिए रोहित, किसी के लिए सेन वॉटसन, सबके लिए अलग अलग होते हैं बेटे। भाई हर क्रिकेट हर बंदे के लिए अपनी अलग अलग पसंद है। कोई कोहली पसंद करता है, कोई सचिन, कोई सहवाग, कोई युवराज सिंह, सबके अलग अलग है बेटे। तो ये क्या होगा? ये भी नॉट पॉसिबल, असंभव, क्यों बेटे हम इन्हें नहीं छाट सकते, सबके अपने आप में बेस्ट है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस। क्लास भाई बना तो सकते हैं आपकी क्लास में, भाई जितने बच्चे सबका कलेक्शन बन तो जाएगा। देखिए पॉसिबल, क्या बच्चों? पॉसिबल। क्या लिखेंगे आप लोग? पॉसिबल। क्या है? संभव है। दिस अ सेट, ये क्या है? दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। ये क्या है? समुच्चय है बालक। क्या है ये? समुच्चय है। आर सेट्स बेटे क्या है? सेट्स है बच्चों। आपकी क्लास में कितने बच्चे बता तो सकते हैं आप लोग? से बेटे इट इज दिस इज सेट्स, ये इट इज अ सेट्स। ये क्या है बच्चों? एक समुच्चय है, क्योंकि बना सकते हैं हम कलेक्शन। अगला चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। भाई बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नेचुरल नंबर आंसर प्रेजेंट कर दीजिए आप लोग, बनाइए। इनने कहा नेचुरल नंबर लिखो जो 100 से कम हो। 1 2 3 4 4 कितने बेटे? 99 तक कर दीजिए। है भाई? जस्टिफाई नहीं है बाल को? डिफाइन तो हो रहा पूरा पूरा, पता तो है। तो ये क्या होगा? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट्स। ये क्या है? समुच्चय है बच्चों। अगला, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने बुक्स की लिखी हैं बच्चों। कितनी बुक्स लिखी हैं? भाई उनके बारे में तो पता होगा, क्या हो जाएगा? इट इज अ सेट। ये क्या है? समुच्चय है। ये क्या है बच्चों? समुच्चय हमारा है, पक्का होगा समुच्चय। क्या लिखा है एक बार देख ले बालक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक निकाल लीजिए अपने पास में, सबके सब बुक निकाले बैठ रहे हैं, तब यहाँ से चेक होगा बाल को। कहाँ गए भाई? जल्दी जल्दी मिल जाओ। से बेटे सेट बन जाए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स आ गए बेटे, इंटीजर्स किससे प्रेजेंट करेंगे? किसे? जेड से इंटीजर्स। अब इन्हें कहा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला है? ऑल इवन बेटे। अब एक बात बताओ, कोई नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 809 910, लास्ट में 2।
आप ये बताओ, ये इवन है या ओड है? बताइए आप मुझे, इवन है या ओड है? बेटे क्या हमारे पास, ये हमारे क्या है, ये हमारे पास क्या बच्चों, इवन है या ओड है? बेटे ये इवन है, तो हम बता तो सकते हैं इवन कौन से हैं। भाई क्या करें, इट इज अ सेट्स, इट इज अ सेट्स। ये क्या है बच्चों, सेट्स है, क्योंकि हमें लास्ट, अरे भाई इवन का पता है चलता है, लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट वाला डिजिट देख लेंगे आप लोग, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही हो तो क्या होगा बालक, इंटीजर्स है, और कौन सा होगा, इवन होगा। सम पूर्णांक, सम का पता कैसे करोगे आप, लास्ट में क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 0 आ रही हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, ये पहचान तो है बेटे। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेट होगा, इट इज अ सेट, ये समुच्चय होगा। क्योंकि आप लोग बता सकते हैं, किसी को भी देख के लास्ट डिजिट देख लो, कितने बड़ा नंबर लिख रहा हो, चाहे आपके पास डिफाइन कहां से हो रहा है सर, तो बताओ दुनिया की बहुत बड़ी संख्या दे दी, कैसे निकालोगे? अरे लास्ट डिजिट देख लो ना मेरे भाई, 2 से भागो तो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगा वो, और पूर्णांक तो है ही बालक पॉजिटिव में। चलिए आगे, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर है बालको, इस बुक में, इस चैप्टर में, इस बुक में, पूरी बुक में जो बुक है बालक, इस बुक में कितने क्वेश्चन है तो गिन सकते हैं आप लोग, गिन जाएंगे बच्चों, क्यों नहीं गिनेंगे, सेट है। तो अगला भी क्या है बेटे, 8 पार्ट भी क्या है, इट इज अ सेट्स, इट इज अ सेट्स। ये क्या बच्चों, समुच्चय है बच्चों, क्या है, समुच्चय है, क्योंकि हम गिन सकते हैं बच्चों, गिन सकते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। अगला पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बेटे 9th पार्ट में कह रहा है, 9th पार्ट में कह रहा है बालक कि विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय बनाइए। क्या बन सकता है, क्या बन सकता है बालक, सभी खतरनाक है अपने आप में, चूहा भी काट जाए तभी प्लेग हो जाएगा, बताओ कौन सा खतरनाक नहीं है, सभी जानवर क्या है, खतरनाक है। तो देखिए, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट्स, ये समुच्चय नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बेटे, ये सुपरिभाषित नहीं है बालक, ये इनकम्प्लीट है। पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए हैं, चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में लिखा है ए बराबर लिखा है बच्चों, ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, अब क्या दिया है, उसने कहा है कि 5 डैश ए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा 8 डैश ए सेकंड पार्ट है, ये सही है भाई। अगला दिया है 0 से, हमें बताना बिलोंग्स टू है नॉट बिलोंग्स टू है, 0 डैश ए। अगला पार्ट दिया है बच्चों क्या, 4th पार्ट में 4 दिया है, 4 ए। फिर 5th पार्ट में क्या दिया बच्चों, 5th पार्ट में क्या दिया है बच्चों 2 ए डैश। 6th पार्ट में क्या दिया है, 6th पार्ट में दिया है 10 डैश ए। अब एक बताओ, 5 इसमें दिख रहा है, बिलोंग्स टू। 8 दिख रहा है इसमें, नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है इसमें, है, बिलोंग्स टू। 2 है इसमें, है, बिलोंग्स टू। 10 इसमें नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। भाई जो इसमें होगा उसके लिए क्या लाएंगे, बिलोंग्स टू, जो नहीं होगा तो किसके लिए क्या लाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए अच्छे से? भाई बताया था जो बंदा इसमें अगर उपस्थित है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, काम खत्म। समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से? कर दो भैरव, ठीक है। चलो आज बच्चों इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, ताकि इसमें आप लोग रिवीजन कर लें एक बार। कल मैं इस एक्सरसाइज को या अगले एक्सरसाइज को भी निपटा दूंगा अच्छे से। सेट समझ गए, पहला क्वेश्चन समझ गए, जिसका डाटा आपके पास होगा सही से उसका सेट बनेगा, इसका डाटा नहीं होगा उसका सेट नहीं बनेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।